13 मासूमों की मेहनत एक तरफ, अकेली ज़हरा के 4 घंटे दरबार के। अहले सुन्नत हमारे भाई हैं, उन तक बातें पहुंची नहीं, उन तक पहुंचाओ। ये जमाने की करवटे, ये हालात के बदलना, ये इशारा है कि कोई आ रहा है। हमेशा जब कोई बड़ा आता है तो माहौल में तब्दीली आती है, यकीनन कोई आ रहा है। कोशिश करो कि अगर हमें दौरे इमाम नसीब हो जाए तो कम अज कम हम इमाम के सामने इतना तो कह सके कि मौला मैंने जिंदगी में एक बंदे को तेरी दादी का हक सुनाया था, एक बंदे को सुना दो, एक। सोशल मीडिया पे बैठने वाले नौजवान, दोस्तों के साथ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने वाले, अपने दोस्तों को दावत पे बुलाओ, खुद खर्च करो, उन्हें बिठाओ, उन्हें को देखो दूसरी खुशकपियों में हम कितना टाइम गुजारते हैं। आज एक बहुत अहम बात करनी है, मोहब्बत से बिठा के उन्हें सिर्फ इतना पूछो, उनको आज के बाद पढ़े लिखे हो, तहकीक करो। हमें किताब लेने के लिए मौलवी के घर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारी उंगलियों के नीचे कायनात की लाइब्रेरी है। सिर्फ इतनी तहकीक करो कि मोहम्मद की बेटी का कसूर क्या था। बाबे के बाद थोड़े दिन जिंदा क्यों रही? तबई मौत तो नहीं गई, बीमार तो नहीं थी हुसैन की। उन 10 में से एक तुमसे फिर अलहदा जाके पूछेगा उस दिन तूने बात की थी, मैं बड़ा परेशान रहा हूं, मैंने दोस्तों में पूछा नहीं, अब अकेले बैठे हैं, तू बता क्या हुआ था बीबी को। उसका हाथ पकड़ना, वजू करना, वजू करके उसके सामने कुरान रखना, कुरान पे हाथ रख के कहना कत्ल हुई थी तुम्हारे नबी की बेटी। मैं कुरान पे कसम देता हूं घर आके मारा था मुसलमानों ने रसूल की बेटी। अजरो जिसका हाय ज़हरा, जिसकी मां ने इस्लाम को सारी दौलत दे दी, उसकी बेटी हक से महरूम है। शरीयत मोहम्मद में, कानून कुदरत में बेटी बाप के विरासत में हकदार होती है। शिया मजहब में बेटी को हक दिया जाता है, लेकिन हमारे मुआशरे में माहौल का असर कुछ ऐसा है, अक्सर बहनें भाइयों से हक नहीं लेती। बनता है उनका, शरई तौर पे उनका हक है। घरों का माहौल ऐसा होता है, बचपन से बहन को भाई से प्यार करना सिखाया होता है। बाप अपनी जिंदगी में कहे बेटा मैं जागीर तकसीम करने लगा, रो के कहती है बाबा भाइयों को लिख दे। बेटा तू रो कहती बाबा सूखी रूखी जो मिलेगी खा लूंगी, बस भाइयों को एक वसीयत करना, मेरा पेट का दरवाजा बंद ना करना। ऐसा ना हो मुझे बाद में कहे इसने तो अपना हक ले लिया था, बाबा मैं तेरे घर में आ सकूं, बाबा मुझे तेरे घर से बड़ा प्यार है। मैंने अपनी आंखों से मंजर देखे हैं, बहनें अदालतों में प्रॉपर्टी के कागजात पे दस्तखत करने के बाद बाबा जी भाई के हाथ पे कागज देती, देखा दे लिख दी है मैंने जागीर तेरे नाम, अल्लाह तेरे नसीब करे, बस एक एहसान कर देना मेरा कफन जरूर ले आना। बहनों को कफन भाइयों के घर का अच्छा लगता है। ये जो बातें मैंने की है ये मेरी जाती बातें थी, आप इसकी तायीद करके बहनें भाइयों को हक देती हैं कि नहीं देती? सर पे कुरान रख के बताओ आज हमारी बहनें भाइयों को हक दे देती हैं। चली जो गई थी दरबार में, एक बार हाकम कह देता बीबी हमें चाहिए,
करीमा माँ की बेटी थी, सखी बाप की बेटी थी, दूसरा लफ्ज न कहती, दरबार में वही के वही दे के आ जाती। हम 1400 साल से गलियों में रोज ले रहे हैं, ज़हरा से मांगा नहीं गया बल्कि कहा गया फातिमा तू झूठ बोल रही। 3 बार गिरी है दरबार में मोहम्मद की बेटी, रो के कहती चाचा सलमान इनसे कहे मुझे बेटों के सामने झूठा ना कहे। मुझे बेटों के सामने झूठा ना। लाहौर वालों, इज्जत सैयदा की कसम, शहादत सैयदा पढ़ी नहीं गई, हमने भी डर डर के पढ़ी। मिंबर में अली के फदाइल छुपाए गए हैं तो सैयदा के मुसाइब छुपाए गए। खौफ की वजह से बंदों ने 2-4 जुमले सैयदा की शहादत के पढ़े, दुख पढ़े ही नहीं सैयदा की। ये नहीं कि किताबों में लिखे नहीं, लिखे हैं, पढ़े नहीं गए। और जो लिखे हैं वो भी पूरे दर्द नहीं है, थोड़े से। ये तो किसी को भी नहीं पता कितनी जख्मी थी। सैयदा का नाम लेके, बीबी को याद करके, सैयदा की दहलीज की नौकरी की है, जितनी छोटी सी जाकरी है बीबी से मांगी हुई है। सैयदा पे तवक्कुल करते हुए मैं पहला दर्द पढ़ देता हूँ, लाहौर बर्दाश्त करेगा तो अगला दर्द सुना दूंगा, वरना यहीं पे सलाम कर दूंगा। सिर्फ तुम्हें सारी जिंदगी मिंबर से जाकर और खुतबा ने यही सुनाया है कि बीबी दरबार से घर गई है तो सर के बाल सफेद थे, कमर झुक गई थी, सर के बाल सफेद थे, कमर झुक गई थी, सर के बाल सफेद थे, कमर झुक गई थी। कोई सैयद बैठा है, मुझे उम्मती समझ के माफ कर दे, मुझे ज़हरा के हक की कसम है मैं गलत पढ़ूं, गाजी मुझे माफ न करे। बीबी दरबार से घर वापस गई है, बीबी का दायां हाथ रुखसार पे था, मोहम्मद की बेटी का एक हाथ चेहरे पे था। बीबी अपने हुजरे में गई है, शाम की मलका माँ के पीछे दौड़ी, रो के जाके कहती है अम्मा तुझे दरबार में किसी ने मारा भी है। रो के कहती आहिस्ता बोल मेरा हुसैन मर जाएगा। आहिस्ता बोल मेरा हुसैन मर जाएगा। दर्द तो पड़े ही नहीं गए, जख्म तो सुनाए नहीं, जो आंखें खुश्क रह गई। मातम की तैयारी करो, मैं तुम्हारे लिए एक जीना और ऊपर आने लगा। आधे से ज्यादा जख्म बतूल ने अली को भी नहीं बताया। बाबा जी मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है, आधी आधी रात को छुप छुप के अली घर में आते, सैयदा के हुजरे का पर्दा उठा के अली छुप छुप के जख्मी ज़हरा को रेत पे तड़पता हुआ देखते, अली उठ के अपने बच्चों को उठाते, घर के कोने पे जाके अली जैसा अमीर अल मोमिनीन मट्टियों पे बैठ जाता। अली रो के कहते मुझे बताओ तुम्हारी माँ कितनी जख्मी है, मुझे बताओ तुम्हारी माँ को कहाँ कहाँ जख्म आया है। एक दिन हसन की आवाज आई, बाबा तू शेर खुदा है, तू मेरी माँ का दर्द बर्दाश्त करेगा। आवाज आई, हसन सुना। हसन ने दाएं हाथ अली के सर पे रखा, रखेगा बाबा तेरी गुर्बत की कसम है कई रातें हो गई है हमारी माँ नमाज में कुनूत नहीं पढ़ रही, हमारी अम्मा हमारी माँ के हाथ कुनूत के लिए नहीं होते। एक दर्द और आगे पढ़ो, कुनूत नहीं पढ़ रही हमारी माँ। अब सवाल करो मुझ पे, तू जो जाकर सैयदा है बता कुनूत क्यों नहीं पढ़ती थी? चलो जो दर्द तुमने सुना है मैं उसी के से लफ्ज निकालूं। सारी जिंदगी तुमने मिंबर से सुना, बीबी का पहलू जख्मी था, फिर यही मिंबर तुम्हें सुनाता है कि तस्बीह नहीं करती थी। अब मुझ पे सवाल करो, जख्मी पहलू था, तस्बीह हाथ से क्यों नहीं हो सकी? जख्मी तो रसूल की बेटी का पहलू था, बीबी के